गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। और आज मैं इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने अपने अपलाइन से बहुत समय पहले सीखी थी, 8 से 10 साल पहले। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप सच में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं। 9 साल पहले मेरे अपलाइन मुझे कहते थे कि एक मैजिक फिगर है जिसको कहते हैं 30। अब 30 क्या, और वह मुझे हमेशा कहते थे कि आपको सिर्फ एक ही फिगर पर फोकस करना है, उसके लिए लक्ष्य रखना है, और वह है 30 लोग सिस्टम में जो कि लगातार 30,000 बीवीज का बिजनेस कर रहे हों हर हफ्ते, और कम से कम 16 हफ्ते करें। तो मेरा फोकस सिर्फ 30,000 बीवीज पर रहता था। और इस पर फोकस करने से पहले पता है क्या होता था कि अगर हमारे क्रेडिट साइड में 25 होते थे और हमारे कैश साइड में कुछ नहीं हो रहा होता था तो हम गिव अप कर देते थे। और जब ये फोकस करना शुरू किया तो मेरा ध्यान सिर्फ 30 पर होता था। भले ही कैश साइड में कुछ भी नहीं हो रहा होता था, पर फिर भी क्रेडिट साइड में मैं 25 से 30 करने की कोशिश करता था, क्योंकि 30 एक मैजिक फिगर है। और ऐसा क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप 30 करने पर फोकस करते हैं और अगर आप ये सीख लेते हैं कि लगातार कैसे आपको 30 करने हैं अपनी वर्किंग टीम से, जो कि छोटी सी 20, 30 या 40 लोगों की वर्किंग टीम होती है, और अगर आप लगातार इसे 16 हफ्ते करते हैं, पर ये आसान नहीं होगा। आप एक बार 30 करेंगे फिर नीचे आएंगे, आप एक बार फिर 30 से ज़्यादा कर देंगे फिर नीचे आ जाएंगे। और जब आप सीखेंगे कि लगातार 16 हफ्ते कैसे 30 करना है, तो एक्चुअली आप बिजनेस करना सीख जाएंगे। और एक बार आप 30 करना सीख लेते हैं और फिर आपको क्या करना है, आपको बस अपनी दोनों तरफ 6 लोगों को 30 करना सिखाना है और आप मैक्स आउट करना शुरू हो जाएंगे। ये कितना सिंपल है, आपको 180 लेफ्ट और 180 राइट करने की जरूरत नहीं। 30 करना सीखें और लगातार 30 करें 16 हफ्ते तक, और इसे लगातार करना है 16 हफ्ते तक, भले आपका हफ्ता बुरा रहा हो या अच्छा रहा हो। और एक बार आप इसे सीख लेते हैं तो आपको बस अपने 6 लोगों को लेफ्ट में, 6 लोगों को राइट में यही करना सिखाना है। और इसमें हो सकता है कि आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल लगे। और फिर उसके बाद जब आपके 6 लोग लेफ्ट में, 6 लोग राइट में लगातार 30 कर रहे होते हैं, लगातार 16 हफ्ते तक। और यहाँ पर बीवीज की बात नहीं है, यहाँ पर उस लर्निंग की बात है जो आप प्राप्त करते हैं उस स्टेज तक पहुँचने के लिए। और मेरा विश्वास कीजिए, लगातार 16 हफ्ते 30,000 बीवीज करने पर आप सब कुछ सीख जाएंगे। और अगर आप लगातार 30,000 बीवीज नहीं कर पाते हैं अपनी वर्किंग टीम से, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको अभी और सीखने की ज़रूरत है। आपको अभी अपनी गलतियों को सही करने की ज़रूरत है। तो 2 अलग अलग मार्केट में भागते ना फिरें कि इस मार्केट में सही से काम नहीं हो रहा, दूसरी मार्केट में जाता हूँ। अरे आप उस जगह पर भी वही मिस्टेक करेंगे। तो अपने 30 करने की बेस्ट जगह आपकी वही मार्केट है जहां आपने पहले से बहुत समय बिताया है। तो उस जगह से भागे नहीं, वहीं पर 30 करना सीखें। तो लगातार 16 हफ्ते के लिए वहीं से आपको 30 करने हैं हर हफ्ते। और उसके बाद आप नई मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको बस वहां पर वही चीज़ डुप्लीकेट करनी है। तो चेक करें अपने आप को, अगर आप CTC या उससे ऊपर हैं तो क्या आपकी वर्किंग टीम है। और अगर आपकी वर्किंग टीम है 20-30 लोगों की, क्योंकि अगर आप CTC हैं इसका मतलब है आपकी टीम में 20 से ऊपर लोग तो होंगे ही। तो क्या आप लगातार 30 कर रहे हैं? अगर नहीं तो क्या आपने उसका लक्ष्य रखा है? क्या आप उस 30 की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं? एक्चुअली लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, पर वो छोटे छोटे टारगेट्स पर ध्यान नहीं देते और फिर उसे अचीव नहीं करते लगातार। तो क्या आप उस 30 के मैजिक नंबर के लिए क्रेजी हैं? मैं शुरुआत में इसके लिए बहुत क्रेजी था, तो मैंने 30 करना सीखा और फिर मैं उसे डुप्लीकेट करता गया। तो एक्चुअली मैक्स आउट 180 लेफ्ट और 180 राइट नहीं है। मैक्स आउट तब है जब आप लगातार 30 करना सीखते हैं अपनी वर्किंग टीम से, सिर्फ 16 से 18 हफ्तों के लिए लगातार। तो तभी वह समय होता है जब आप एक्चुअली मैक्स आउट के लिए तैयार होते हैं। तो मैक्स आउट 180 लेफ्ट 180 राइट नहीं है, मैक्स आउट है 30 करना सीखना लगातार, और आपकी मैक्सिमम लर्निंग वहीं से ही आएगी। तो क्या आप लगातार 30 करना चाहते हैं? देखिए, लोगों के दिमाग में इतनी सारी बेकार की चीजें चलती रहती हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। पर अपने आप से पूछिए, क्या आप हर हफ्ते क्रेजी होते हैं 30 करने के लिए, या फिर आप हमेशा अलग अलग चीजों को ही देखते रहते हैं? तो एक पॉइंट पर फोकस करें। 30 लोग सिस्टम में जो कि 30,000 बीवीज का बिजनेस कर रहे हो हर हफ्ते, और एक बार आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आप नई मार्केट्स खोल सकते हैं।
आप रेडी होंगे उसके लिए, भले आप करते हैं नहीं करते हैं वो आप अपने अपलाइन से कंसल्ट करेंगे, और आप तैयार होंगे उसे करने के लिए क्योंकि आपने 30 करना सीख लिया है। फिर आपको नई मार्केट में भी यही सेम करना है। और वह लोग जो ISBs हैं, CTC से ऊपर हैं और ऑलरेडी 30 कर रहे हैं और उनकी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आपकी वर्किंग टीम है जो आपके द्वारा डायरेक्टली हैंडल की जाती है और आप वहां से 30 कर रहे हैं लगातार। तो अगर आप ISB हैं तो आपके बहुत सारे CTCs होंगे, तो आपके CTCs जो भी कर रहे हो तो उनको अपने सेपरेट 30 करने हैं और आपकी अपनी वर्किंग टीम एक अलग से होनी चाहिए और आपको वहां से लगातार 30 करने हैं, तभी आप अपनी टीम्स के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और ऐसा ही मैंने किया। जब इंडिया की टीम बड़ी हो गई तो मैंने दुबई आना शुरू किया और वहां मैंने 0 से शुरुआत की और फिर उसे 30 तक लेकर गया। और फिर जब बाकी ISB और CTC सपोर्ट के लिए आ गए तब मैं कुवैत जाना शुरू कर दिया और फिर मैं वहाँ की टीम को 30-60 तक ले गया। तो अभी वहाँ पर बहुत सारे ISB और CTCs हैं। अब मैं उनकी अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट में काउंट नहीं करता और अब मैं अगले हफ्ते नई मार्केट ओपन करने जा रहा हूँ और फिर से मुझे वही सेम चीज़ें रिपीट करनी है जो मैंने बिगनिंग में की थी कि मुझे उस न्यू मार्केट को 0 से फिर 30 तक लेकर जाना है। और एक बार मैं वहाँ से 30 करना सीख लूँगा और जब मैं ऐसा वहाँ पर कर पाऊँगा तो मुझे वहाँ पर एक ऐसे बंदे को सिखाना है 30 करना। तो फिर उसके 30 से मैं फिर से अपनी वर्किंग टीम को अलग करूँगा और फिर मैं वहाँ से 30 करूँगा और अब वह बंदा भी 30 कर रहा है, मैं भी 30 कर रहा हूँ, तो इस तरह से 60 होते हैं। तो फिर मेरी दोनों तरफ एक एक बंदा ऐसा होगा जो सीख लेगा कि 30 कैसे करना है। ओके गाइस, तो ये 30 जो है ये एक मैजिकल फिगर है, तो इसके लिए बिल्कुल पागल हो जाएं, क्रेजी हो जाएं अगर आप CTC और उससे ऊपर हैं। और अगर आप अपनी वर्किंग टीम से 30 नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, इसीलिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज 30 करना सीखें, जो कि एक मैजिकल फिगर है। 30 लोग सिस्टम में 30,000 BVs हर हफ्ते लगातार 16 से 20 हफ्तों के लिए। तो आपका सिर्फ यही एक लक्ष्य होना चाहिए। और मैं आपके क्रेडिट या कैश के 30 की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले 30 सीखें अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से और फिर उसके कुछ समय के बाद आपको अपनी जो स्ट्रॉन्गर साइड है उसको 30 तक लेकर जाना है और फिर वीक साइड को भी 30 तक लेके जाना है। इसका मतलब आपके पास 2 बंदे हैं जो 30 कर रहे हैं आपके लेफ्ट एंड राइट में। तो एक बार फिर से अपने आप को चेक करें और इस मैजिकल नंबर पर ही फोकस करें और आपको मैक्स आउट लर्निंग वहीं से ही मिलेगी जब आप 30 करना सीखेंगे लगातार 16 से 20 हफ्तों तक के लिए। तो आज के मैसेज के लिए इतना ही और मेरा विश्वास कीजिए अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं और फिर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप बहुत तेज़ी से मैक्स आउट तक पहुंचेंगे और फिर वह मैक्स आउट भी लगातार हो जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ किसी और के एफर्ट से नहीं हो रहा, वह इसलिए हो रहा है कि आपने लगातार 30 करना सीखा है। तो गाइज 30 का ये मैजिक नंबर, उसके लिए फोकस करें और उसे अचीव करें। इन्फिनिटी रॉक्स। आई लव यू गाइज। थैंक यू।